रूस की क्रांति में आज हम लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। लेनिन के बारे में पढ़ेंगे और उनके मतलब संगठन, संविधान निर्माण और औद्योगिक चीज़ें, सामाजिक सुधार और लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। रूस की क्रांति में आज हम लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। लेनिन जो एक क्रांतिकारी हो जाता है रूस का सबसे बड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेनिन पूरा नाम, लेनिन उसका शॉर्ट नाम था। पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन था। व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन था। उनका पूरा नाम व्लादिमीर उलियानोव लेनिन था। लेनिन का नाम था। इनका जन्म 1869 महात्मा गांधी का जन्म 1869 में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। लेनिन का जन्म 1869 में हुआ था। लेनिन का जन्म 1869 में हुआ था। 69 में हुआ था। लेनिन का जन्म 1869 में हुआ था और ये अपनी पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गए और ये अपनी पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गए। तो लेनिन का जन्म 1869 में हुआ था। ये अपने पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गए और 1900 में जब ये रूस आए तो इन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया। 1900 में जब ये रूस आए तब इन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया। जब 1900 में रूस आए तो इन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया। 1900 में जब ये रूस आए तो क्रांति का आगाज कर दिया और इन्हें जेल में जब इन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया तो इन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें साइबेरिया के जेलों में भेज दिया गया। साइबेरिया के जेलों में बहुत ठंडी होती। क्रांति का आगाज कर दिया। और इन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। और फिर ये स्विट्जरलैंड चले गए और ये फिर स्विट्जरलैंड चले गए। जेल से छूटकर स्विट्जरलैंड चले गए। और ये फिर जेल से छूटकर स्विट्जरलैंड चले गए। लेनिन जब इन्होंने क्रांतियाँ प्रारंभ की 1900 में तो इनको जेल भेज दिया गया और स्विट्जरलैंड चले गए। मतलब जेल भेज दिया गया और जब छूटे उसके बाद स्विट्जरलैंड चले गए। तब फिर ये 1917 में है। उसके बाद
उसके बाद लेनिन 1917 में रूस आए। लेनिन फिर घूमकर 1917 में रूस आए। जब 1917 में आए तो क्रांति का आगाज हो चुका था। तब इन्होंने देखा कि जब ये और मार्क्सवाद मतलब कि साम्राज्यवाद की पढ़ाई कर कर आए थे स्विट्जरलैंड से, जो मार्क्स था कार्ल मार्क्स, उसी के बुक और उसी की पढ़ाई करके आए थे ये स्विट्जरलैंड से। साम्राज्यवाद का जनक इन्हीं को माना जाता है, लेनिन को। तब जब ये आए तो इन्होंने देखा मेंशेविक और बेल्शेविक दल आपस में लड़ रहे थे, मतलब आपस में लड़ ही रहे थे। तो इन्होंने देखा कि मेंशेविक दल जो पूंजीपति और उद्योगपति का शासन उनका आगे बढ़ा रही थी और युद्ध को मतलब प्रथम विश्व युद्ध को लड़ रही थी, और बेल्शेविक दल जो मजदूर किसान वर्ग की दल थी ये भारी विरोध कर रही थी। उन्होंने जब देखा कि किसान मजदूर वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने उनका साथ दिया और महत्वपूर्ण जगहों, बंदरगाहों और रेलवे स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। इससे मेंशेविक दल को भाग खड़ा होना पड़ा और करेंसी की सरकार गिर गई और उनके बहुत से मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये रूस आए तब इन्होंने देखा मेंशेविक दल के, इन्होंने देखा कि मेंशेविक दल के लोग जब इन्होंने देखा कि मेंशेविक दल के लोग पूंजीपति उद्योगपति शामिल हैं और ये युद्ध को चालू किए हैं, जब इन्होंने देखा है मतलब पूंजीपति उद्योगपति शामिल है और युद्ध को चालू किए हैं मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाल के इनको युद्ध चालू करने के लिए कहा और युद्ध ये चालू किए हैं। और मजदूर और किसान वर्ग जब ये युद्ध चालू किए हैं, लेनिन ने देखा इनको, लेनिन ने देखा कि बेल्शेविक दल के लोग जिसमें किसान मजदूर शामिल है, किसान मजदूर शामिल हैं।
जब इन्होंने लेनिन ने देखा कि बेलशेविक दल के लोग में किसान मजदूर शामिल है और वो युद्ध को नहीं करना चाहते हैं, तब इन्होंने किसान मजदूरों का साथ दिया और महत्वपूर्ण चीज़ों पर कब्जा कर लिया और करेंसी की सरकार गिर गई और उसके मंत्री भाग गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिससे मेंशेविक दल का कार्यकाल खत्म हुआ और बेलशेविक दल का कार्यकाल आ गया। तब मजदूर किसान वर्ग शामिल थे, तो मतलब मजदूर जब किसान वर्ग शामिल थे तो लेनिन ने इनकी बागडोर संभाला और क्रांति का आगाज कर दिया कि मजदूर और पूंजीपति वर्ग का क्रांति हो, मतलब कि शासन खत्म हो और सत्ता इनके हाथों को दे दी जाए, मजदूर किसान वर्ग के हाथों में दे दी जाए और महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया। और लेनिन ने फिर करेंसी की सरकार गिर गई और उसके मंत्री भाग गए, इससे भी क्रांति का आगाज हुआ। अब जर्मनी के साथ संधि देखते हैं इनका, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जर्मनी एक तरीके से रूस के बहुत जगहों पर कब्जा कर ली और रूस के बहुत लोगों को मार डाला गया और रूस के लोग बिना अच्छी बंदूकें, बिना अच्छे कपड़े से, जूते से लड़ाई लड़ रहे थे। इससे भी जर्मनी के साथ लेनिन ने संधि की, मजबूरी थी लेनिन की, जर्मनी के साथ संधि, जर्मनी के साथ संधि। जर्मनी के साथ संधि, जर्मनी के साथ संधि में रूस को अपना बहुत बड़ा भाग खोना पड़ा, तुर्की साम्राज्य के। अब बहुत बड़ा भाग खोना भी पड़ा और तुर्की साम्राज्य में जो प्रत्यक्ष दखल था वो भी छोड़ना पड़ा। तुर्की साम्राज्य में प्रत्यक्ष दखल था वो भी छोड़ना पड़ा, वह भी छोड़ना पड़ा। तुर्की साम्राज्य में जो प्रत्यक्ष दखल था वो भी छोड़ना पड़ा। अब जब ये सब छोड़ना पड़ा तो जाहिर सी बात है कि लेनिन ने कुछ सोचकर ही मतलब ये कदम उठाया होगा, जिससे तुर्की साम्राज्य के कुछ क्षेत्र को छोड़ना पड़ा और जर्मनी ने रूस के बहुत भागों पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि युद्ध से हटना उनकी एक मकसद थे। उस समय रूस की अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, जार ने अलग अलग देशों से कर्ज लिया हुआ था जिससे उसे भी चुकाना था, तो इसलिए भी ये संधि करनी पड़ी जर्मनी से। अब गृह युद्ध से निपटारा, क्योंकि जब एक साम्राज्यवाद देश बनाई रूस, तो रूस के पास बहुत चुनौतियां थी। क्योंकि जब मित्र देशों ने रूस पर लड़ाई का दबाव डाला तो रूस ने सीधे से इनकार कर दिया। तो मित्र राष्ट्रों ने मतलब कि जो वहाँ सरकार गिर गई थी उसका भी समर्थन किया और उन लोगों ने, और जो लेनिन के लोग थे, लेनिन ने मतलब लाल कुर्ती सेना का संगठन किया
और इनके बीच लड़ाइयाँ चालू हो गई, जो गृह युद्ध में बदल गई। गृह युद्ध में बदल गई तो लेनिन ने चेका नामक एक संगठन का स्थापित किया, जो मतलब जो क्रांति के विद्रोहियों को सीधे फांसी पर लटका देता था। गृह युद्ध से निपटारा। गृह युद्ध से निपटारा। गृह युद्ध से निपटारे में जब रूस ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, 1718 में खत्म हुआ। जब साम्राज्यवाद देश का आगाज हुआ, तब मित्र राष्ट्रों ने रूस ने युद्ध चलाते रहने से इनकार कर दिया। युद्ध चलाते रहने से इनकार कर दिया, और जब युद्ध चलाते रहने से इनकार कर दिया, तब मित्र राष्ट्रों ने करेंसी की सरकार को प्रत्यक्ष मदद भेजना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष मदद भेजना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष मदद भेजना शुरू कर दिया। करेंसी की सरकार को प्रत्यक्ष मदद भेजना शुरू कर दिया। इससे गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इससे गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर लेनिन ने भी लाल कुर्ती सेना और चेका नामक पुलिस संगठन बनाया। चेका नामक पुलिस संगठन बनाया। चेका नामक पुलिस संगठन बनाया। इधर मतलब जब मित्र राष्ट्रों ने प्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट देना शुरू किया, तब लेनिन ने भी चेका नामक पुलिस संगठन बनाया और लाल कुर्ती नामक सैनिक संगठन बनाया। चेका नामक और लाल कुर्ती नामक दोनों संगठन बन चुके, तो जाहिर सी बात है वो रूस में रहकर वो विदेशों से आकर लड़ेंगे तो किसको हरा पाएंगे? लेनिन को थोड़ी हरा पाएंगे। चेका नामक और दोनों पुलिस संगठन बनाया। इससे भी लेनिन को फायदा मिला। इससे भी लेनिन को फायदा मिला। चेका नामक संगठन ने
नामक संगठन ने चेका नामक संगठन ने जो चेका संगठन थी, चेका नामक संगठन ने क्रांति के विद्रोहियों को विद्रोहियों को फांसी पर लटका देती थी। क्रांति के विद्रोहियों को फांसी पर लटका देती थी चेका नामक संगठन। चेका नामक संगठन ने क्रांति के विद्रोहियों को फांसी पर लटका देती थी। इससे भी गृह युद्ध का निपटारा हो गया और जमीन और कारखाने का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जमीन कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो पूंजीपति के हाथों में था उसे सरकार ने लेकर उसे सरकारी बना दिया। और जमीन और कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना के मतलब कि जो उद्योगपति और पूंजीपति के पास कारखाने थे उन्हें वो सरकार ने ज़बरदस्ती लेकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और अब किसानों और मजदूरों का शोषण नहीं होगा और इससे उन्हें वेतन बराबर और सब कुछ हिसाब से मिलेगा। अब मजदूर और किसान का शोषण नहीं होगा। संविधान का निर्माण देख लेते हैं। संविधान का क्या निर्माण? संविधान का निर्माण की रूस का अनोखा संविधान इसलिए था 1918 में रूस का संविधान बना और रूस का अनोखा संविधान इसलिए था क्योंकि रूस के संविधान में कहा गया था कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। ये दुनिया में पहला ऐसा संविधान था जिसमें ऐसा लिखा गया था कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है और वह सरकार उसे काम देगी। हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है और सरकार उसे काम देगी। समाज में सुधार। इसके बाद समाज में सुधार। समाज में सुधार का मतलब स्त्रियों की दशा अच्छी होना। जब प्रथम विश्व युद्ध चालू था तो ज़्यादातर पुरुष चले गए थे युद्ध लड़ने और स्त्रियां कामकाज कारखाने में ज़्यादातर कामकाज करने लगी और खेती का काम भी करने लगी। इससे भी उनके जीवनचर्या में सुधार आया। मतलब जब 14 से लड़ाई चालू हो गई, 17 में रूस ने अलग कर लिया अपने आप को। 3 साल लड़ाई है चली। 3 साल में जाहिर सी बात है लंबा खींच गया था। तो इससे भी जो रूस की महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकलकर कारखाने में काम किया, खेती में काम किया और पुलिस लड़ाइयों पर चले गए थे। और ऊर्जा सुधार। समाज में सुधार। संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में क्या हुआ था? जैसे रूस का ऐसा पहला 1918 में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के निर्माण में रूस के संविधान में कहा गया कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। सरकार उससे काम करने का अधिकार प्रदान करेगी। और कारखाने का राष्ट्रीयकरण, समाज में सुधार और ऊर्जा सुधार। जहाँ तक रूस को ये बात पता हो गई थी कि उसे
पूंजीपति देशों से कुछ मिलने वाला है नहीं, वो अपने बलबूते पर ऊर्जा सुधार करेगा और औद्योगिक कारखाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। इसलिए रूस ने यह भी कदम उठाया कि कारखानों को अगर चलाना है तो बिजली की ज़रूरत है, क्योंकि रूस में ठंडियाँ भी पड़ रही थी, इसलिए भी बिजली की ज़रूरत है। तब इस सब के लिए मतलब ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती है। कारखानों का राष्ट्रीयकरण देखिए कि जब बेल्शेविक दल की सरकार बन गई तो कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो गया, संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण में एक अनोखा था कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। समाज में सुधार हो गया, स्त्रियों की दशा अच्छी हो गई। ऊर्जा सुधार, रूस को जहाँ तक ये पता था कि ऊर्जा सुधार में मतलब कारखानों को चलाना है तो बिजली या और चीज़ों की ज़रूरत है, इससे भी ऊर्जा सुधार में बल मिला।